जोहार। कल के अखबार में मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का बयान आया था कि झारखंड के 12 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना असंवैधानिक। उन्होंने तर्क दिया है कि इसमें 50% से कम आदिवासी आबादी है, फिर भी इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अवैध है, असंवैधानिक। इसका खंडन करते हुए आदिवासी अधिकार मंच झारखंड की ओर से हम कहना चाहते हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्र ये अभी किया गया, ऐसी बात नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और बल्कि उससे भी पहले मुगल साम्राज्य कहिए या उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे ज़्यादा जनजातीय लोगों ने ही, आदिवासी लोगों ने ही विद्रोह का झंडा खड़ा किया। और संयोग से पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी थे वहाँ प्राकृतिक संसाधन से उन लोग भरे पड़े थे, लेकिन उन लोग बहुत गरीब थे। उनके विद्रोह और असंतोष को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1875 में ही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1875 बनाया और पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों को एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया, शेड्यूल एरिया के रूप में चिन्हित किया। और यही परंपरा आगे तक आई और जिला को आधार मान करके, हाँ कोई जिला में आंशिक रूप से हो अलग विषय है, लेकिन जिला को आधार मान करके अनुसूचित क्षेत्र बिहार के ज़माने से, बल्कि उससे पहले बंगाल, उसके बाद बिहार और उड़ीसा, उसके बाद बिहार राज्य में, और बिहार राज्य के बाद फिर झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की अधिघोषणा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता रहा। वर्तमान समय में खूंटी जिला सहित, जो कि पिछला अधिघोषणा हुआ है 2007 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें टोटल 16 जिला आंशिक और पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, जिसमें रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा के अलावे पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड का रबदा और बकोरिया पंचायत, गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड, गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बीच में सन 2003 में बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की जब सरकार थी, तो उन्होंने बीजेपी के एक विशेष साजिश और एक विशेष योजना के तहत शहरी क्षेत्र को काट करके प्रखंडवार, ग्रामीण क्षेत्र का प्रखंडवार अनुसूचित क्षेत्र का अनुशंसा किया था। और सन 2003 में वैसा ही जिला आधार पर नहीं, प्रखंड आधार पर शहरी क्षेत्रों को काट करके अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना बाबूलाल मरांडी सरकार की अनुशंसा पर महामहिम राष्ट्रपति ने किया था, जिसका उस समय आदिवासी अधिकार मंच, CPIM और कई दूसरे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया था। और उसके कारण, चूँकि हमारा मांग और विरोध तर्क संगत था, संविधान सम्मत था, महामहिम राष्ट्रपति ने 2007 में उसको, जैसा अभी आपको बता चुके हैं, उस आधार पर, जिला के आधार पर उस गलती को ठीक करते हुए 2007 में महामहिम राष्ट्रपति ने फिर से अनुसूचित क्षेत्रों का जिला का घोषणा किया। जहाँ तक 50% से कम जनसंख्या होने की बात है, तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई है और यहाँ से पलायन भी सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसमें कि आदिवासियों का पलायन बहुत सबसे ज़्यादा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ झारखंड में
बाहरी आबादी 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करके, कानूनों का उल्लंघन करके बाहरी आबादी आने से और बड़े पैमाने पर विस्थापन से भी यहाँ का जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है। आदिवासियों का अनुपात घटा है। आदिवासियों की संख्या नहीं घटी है, बल्कि आदिवासियों का अनुपात घटा है, और जिसको कि राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। लेकिन ये जो है, अगर ये जो उनका आधार है 50% वाला, वास्तव में अनुसूचित क्षेत्र के तहत होने के नाते जो भी 5वीं अनुसूची के तहत जो भी अधिकार और राहत उनको मिलना चाहिए था, उसको देने में तमाम सरकारें और तमाम राज्यपाल विफल रहे हैं, और जिसके चलते ये घटना घटी और उनका अनुपात घटा है। इसके लिए आदिवासी दोषी नहीं है, और यदि उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो ये अनुपात आने वाले दिनों में और घटेगा। और इसीलिए ये कहना कि 12 जिले अनुसूचित क्षेत्र जिले हैं वो अवैध हैं, ये अवैध नहीं हैं, असंवैधानिक नहीं हैं। इन लोग बाकायदा संविधान सम्मत है, 5वीं अनुसूची के तहत संविधान सम्मत है। हम इसके साथ मूलवासी सदान मोर्चा के इस बयान का खंडन करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस अनुसूचित क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल 5वीं अनुसूची के तहत तमाम तरह का कानून और नीतियों का समीक्षा करें टीएससी के माध्यम से, कि वो पूर्णतः या आंशिक आदिवासी जनता के पक्ष में है या नहीं है। यदि पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ में है, तो उन कानूनों को उसमें लागू नहीं किया जाना चाहिए या संशोधित करके लागू किया जाना चाहिए। साथ ही आदिवासी जनता को तमाम तरह का, शिक्षा से लेकर तमाम तरह का उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनको जब महाजनी शोषण से मुक्ति दिया जाना चाहिए। उसी तरीके से भूमिहीन आदिवासियों को जमीन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी 5वीं अनुसूची के तहत जो भी आप अधिकार देना संभव है वो दिया जाना चाहिए। साथ ही पेशा कानून को भी लागू करके उनको राहत दिया जाना चाहिए। अन्यथा आने वाला दिनों में आदिवासी का आबादी, अनुपातिक आबादी घटेगी, और जैसा सवाल आज राजेंद्र प्रसाद उठा रहे हैं दूसरे भी उठाएंगे। ये नौबत नहीं आए, इसके लिए आदिवासी अधिकार मंच झारखंड प्रयास करेगा, अपने मांगों को लेकर के लड़ाई तेज करेगा। जोहार।